हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर होने वाले प्रोपेगेंडा से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से ट्विटर ट्रेंड्स में पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स की गईं और इनमें पाकिस्तान के हमसाये मुमालिक भारत और अफगानिस्तान से ट्वीट्स करके इन ट्रेंड्स को तकवीयत पहुंचाई गई। 135 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में करीब 80 सफहात पर ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर इनको पेस्ट कर दिया गया है। ट्विटर पर एक सरसरी सी तहकीक से अंदाजा होता है कि ये इन ट्रेंड्स में मौजूद टॉप ट्वीट्स हैं। यही वजह है कि बहुत सी ऐसी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स भी रिपोर्ट का हिस्सा बना दिए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रेंड के खिलाफ बात की गई है और लोगों की जानिब से इस मुस्बत बात को मिलने वाली पजीराई की वजह से ये ट्विटर के एल्गोरिथम ने इस ट्रेंड में टॉप ट्वीट्स में शामिल कर दिए हैं। जुमेरात की रात फवाद चौधरी ने जियो न्यूज पर शाहजेब खानजादा से बात करते हुए इसकी वजाहत फरमाई। उन्होंने प्रोग्राम के एंकर पर बारहा तनकीद की कि आपने रिपोर्ट में बयान किए गए मैकेनिज्म को पढ़ा नहीं है। मुमकिन है कि शाहजेब खानजादा के सवालात कुछ गैर वाजे हों, लेकिन फवाद चौधरी को इस सवाल का जवाब तो देना होगा कि महज टॉप ट्वीट्स डालकर लोगों को रिपोर्ट के ऊपर सवालात उठाने का मौका क्यों दिया गया। शाहजेब खानजादा पर उन्होंने बारहा इल्जाम लगाया कि वो रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दर्जनों अफराद जिनकी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स इसमें कॉपी पेस्ट किए गए हैं, वो ट्विटर पर पहले ही ये सवाल उठा रहे हैं कि इनकी मुस्बत ट्वीट्स यहां दिखाकर इन्हें बिला वजह गद्दार साबित करने की कोशिश की गई है। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म को पढ़े बगैर तनकीद की जा रही है, लेकिन क्या वो जाकर हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस का भी जवाब देंगे जो रिपोर्ट शाया होने के बाद से मुल्क भर में शेयर किए जा रहे हैं? इनमें ना तो रिपोर्ट का मैकेनिज्म लिखा है और ना ही फवाद चौधरी की वजाहत साथ नत्थी की गई है। सिर्फ सहाफी या सियासतदान का नाम लिखा है और साथ बताया गया है कि इनका नाम पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स करने वालों में शाया की गई रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के ट्रेंड्स भी दिखाए गए हैं। इनमें हुकूमत पर तनकीद जरूर मौजूद है, लेकिन कोई रियासत मुखालिफ बात नहीं की गई। शाहजेब खानजादा के इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि ये एक ट्रेंड, ये जो कैमरा गर्दी है, में करीब 10,000 हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया। फवाद चौधरी का कहना था कि ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि रिपोर्ट में कहां लिखा है कि 10,000 ट्वीट्स हिंदुस्तानियों ने की, तो फवाद चौधरी इसका जवाब देने से कासिर थे। सवाल लेकिन यहां जो ज्यादा अहम है वो ये है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि ट्वीट्स कहां से की गई। अगर ये ट्वीट्स हिंदुस्तान से भी की गई तो रियासत मुखालिफ तो किसी सूरत नहीं थी, ना ही ट्रेंड में रियासत मुखालिफ कोई जुमला है। आखिर ऐसे किसी ट्रेंड को इस रिपोर्ट में शामिल करने से क्या मकसद हासिल किया जा रहा है? हुकूमत की खिदमत तो हो रही है कि भारत से तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक ट्रेंड में मुबैना तौर पर हिस्सा लिया जा रहा है, लेकिन इसमें रियासत पाकिस्तान की क्या खिदमत है? कैमरे तो सेनेट में लगे हुए थे, पकड़े मुस्तफा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक ने थे। यहाँ विक्टिम्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुद को गर्दान सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर की गई इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर तशहीर करने को रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स की रिपोर्ट में शामिल करने से क्या मकासद हासिल किए जा रहे हैं? ये फवाद चौधरी साहब ही बता सकते हैं, या शायद वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि हकीकत यह है कि इसका और कोई मकसद हो ही नहीं सकता सिवाय अपने सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी और इन पर गद्दारी का इल्जाम लगाने के। फवाद चौधरी ने शाहजेब खानजादा को ताना दिया कि पीटीएम के खिलाफ कोई बात हो तो आपका दिल धड़कने लगता है। पीटीएम पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, वो पश्तूनों के हुकूक के लिए आवाज उठाती है। अगर इसके बनाए गए ट्रेंड्स में अफगान शहरी हिस्सा ले रहे हैं तो ये इन अफगान शहरियों की मर्जी है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान के रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोई मजबूम कोशिश हो रही है तो इसे जरूर रोका जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए रियासत पाकिस्तान के पास पुलिस, एफआईए और कई रियासती इदारे मौजूद हैं जिनका सहाफियों और सियासी वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले भी कभी कतन दरेग नहीं किया गया। तो इन्हें हरकत में लाइए। यूं अफरा से आप खटक, बुशरा गौहर जैसे सियासी वर्कर्स, निदा किरमानी जैसे असातिज़ा और इमरान खान जैसे सहाफियों पर गद्दारी के फतवे लगाने के लिए लोगों को मवाद फराहम ना करें। ये दुरुस्त है कि इस वक्त दुनिया भर में सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्विटर ट्रेंड्स को इस हवाले से भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इसका जवाब आना जरूरी था। हुकूमत पाकिस्तान की नीयत को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने काम को खुद ही डिस्क्रेडिट उन्होंने अपनी नाअहली और काहिली से कर लिया है। टॉप ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स निकालकर वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करना कॉलेज के तुलबा की असाइनमेंट्स में भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, और यहाँ रियासत की सतह पर यह काम कसाईयों के से अंदाज में किया जा रहा है। लगता तो यही है कि तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया विंग में भी सरकारी क्लर्क किस्म के बंदों से यह काम लिया गया है, वरना इस जमात के पास ऐसे ऐसे नाबगे मौजूद हैं जो इन ट्रेंड्स की ईची पीची निकालकर फवाद चौधरी साहब के हाथ में दे सकते थे। फिर कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने सियासी लुच भी तला और सियासी मुखालिफिन के ट्रेंड्स को बिला वजह इसमें शामिल करके बदनामी मोल ली, वगरना इसकी चंदा जरूरत ना थी।
जब रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा इन ट्रेंड्स में मौजूद ना था तो क्या फर्क पड़ता है रियासत को कि वो ट्रेंड्स कहां से चलाए जा रहे थे। ये बस पार्टी की आदत को खुश करने का शायद एक तरीका था। फवाद चौधरी और हमनवा से गुजारिश है कि ये बारीकी से करने के काम है। पहले तो अगर आपको इस तरह के एक्सपोजे करने का शौक चुराया ही है तो इसके लिए ढंग के बंदे रखें जिन्हें ये काम आता हो। अच्छे सॉफ्टवेयर खरीदें, भले थोड़े से पैसे ही लग जाएं। आईएसपीआर से ले लें, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। दूसरा काम करने का यह है कि रियासत के दुश्मनों पर फोकस करें, अपने शहरियों पर नहीं। इससे आप अपना काम मुश्किल कर रहे हैं, शहरियों को शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर रहे हैं और दुश्मन ढूंढने से ज्यादा दुश्मन बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि वजीर मौसूफ को खुद भी इन चीजों का इल्म होना चाहिए ताकि वो अपने नीचे स्टाफ से इनकी तनख्वाहों और मराहत के मुताबिक काम ले सके। यह आवाम का पैसा है, इसे माले मुफ्त दिले बेरहम की तस्वीर ना बनाइए। शुक्रिया।